हो गया, नहीं आ जाएंगे। हम्म, जोहार साथियों, जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय संविधान, जय बाबा साहेब, जय बिरसा मुंडा। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा सपोर्ट किया है, तन मन धन से। मैं उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से इस तानाशाही प्रशासन ने जो मेरे ऊपर जो कार्रवाई की है, झूठी कार्रवाई की है, उसका हम जवाब देंगे। उसका हम जवाब देंगे। और एक और बात विशेष मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का एक एक आदिवासी इस दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा है, मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है। और मैं अपने आप में ये गर्व महसूस कर रहा हूं, और वो लाखों युवा महसूस कर रहे होंगे जो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर से अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, कि आज हमारा समाज जब किसी के साथ गलत होता है, जब पूरी तरीके से खड़ता है। आज इतिहास में शायद पहले मैंने नहीं देखा कि इस प्रकार से हमारा समाज मध्य प्रदेश से लगा के राजस्थान से लगा गुजरात, हर एक राज्य में पूरी तरीके से मेरे लिए जो जिस प्रकार से खड़े हैं, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात मुझे और मेरे परिवार की, तो आप सब लोग चिंता करना छोड़ दीजिए। आपका भाई इतना कमजोर नहीं है और ना ही इतना डरने वाला है। इन मनुवादी लोगों के सामने हम किसी भी कंडीशन में डरने वाले नहीं है। जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, हम लोग आवाज उठाएंगे। मेरा सवाल है प्रशासन के लोगों से कि बड़े बड़े गुंडे मवाली आज खुले घूम रहे हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से मेरे ऊपर जिला बदर की कार्रवाई करके मुझे मेरे जल जमीन जंगल और मेरी मातृभूमि से आपने जिस प्रकार से मुझे बेदखल किया है, मुझे इस बात का दुख है। और हम लोग आपको इस चीज का जवाब देंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर आनंद राय जी का। आज भी हम लोगों ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है। और मैं अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि 24 तारीख को आप सभी लोग, आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चला रहे, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग 24 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में खातेगांव एक इस महा आंदोलन में पहुंचे। और हम लोग प्रशासन तक को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक और अभी तक संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते आए। नहीं तो जो चंद लोग, जो गुंडे मवाली, जो थाने में घुस के जिस प्रकार से धोखे से बुलाकर हमारे साथ मारपीट करते, हमारे युवा और हमारा आदिवासी समाज का खून इतना कमजोर नहीं है। तुम्हें भी घर में मारने की क्षमता हम लोग रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कानून को मानते हैं, न्यायपालिका में भरोसा करते हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक हैं। और मैं चाहता हूं कि 24 तारीख को हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। और हमारा निवेदन है प्रशासन से कि हमारे साथियों किसी प्रकार से रोका ना जाए। संविधान के आर्टिकल 19 में हमको बाकायदा आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। उस संविधान को आप खत्म नहीं कर सकते। संविधान खत्म करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो जिस प्रकार से सभी लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, आप चिंता ना करिए और न मेरे परिवार की चिंता करिए। परिवार उस बिरसा मुंडा का भी था, परिवार उस चांट्या भील का भी था, परिवार उस शंकर शाह रघुनाथ शाह का भी था, परिवार उस बाबा साहेब का भी, जिन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है। डरने वाले लोग नहीं है। किसी भी कंडीशन में जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, हम लोग दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे। और मैं समस्त क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। और मैं दुश्मनों से भी कहना चाहता हूं कि आपने मुझे नहीं छेड़ा है, मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी युवा को छेड़ा है, जो कहीं ना कहीं एक सोता हुआ शेर था। आपने सोता हुआ शेर को जगाने की कोशिश की। इसका अंजाम आपको बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। और एक और बात कहना चाहता हूं कि हम लोग एक आग है, आप आग के साथ खेलने का काम ना करें, आप जल जाओगे पूरी तरीके से। मैं ये बात दुश्मनों तक पहुंचाना चाहता हूं। हम लोगों ने, और एक और बात, जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए थे थाना प्रभारी महोदय ने,
और जो वहां के जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, जो संविधान को तो मानते ही नहीं है, उन लोगों ने ये एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया था कि उसने किसी समाज को गाली दी। मैं फिर भी आज भी पूरे एविडेंस और तथ्य के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ हो कि मैंने किसी हिंदू समाज को या फिर हिंदू समाज के देवी देवता को किसी प्रकार से आलोचना की है, तो चाहे जो आप बोलने के लिए तैयार है, मैं करने के लिए तैयार, लेकिन आपकी मां ने अगर दूध पिलाया तो आप साबित करके दिखाएं। आप समाज को गुमराह ना करें, मैं बताना चाहता हूं। और ये 2-4 गुंडे मावाली जो खातेगांव क्षेत्र के अंदर है ना, ये गलत फहमी से आप निकाल दीजिए। हम जब हमारी वाली में उतर जाते हैं, हमसे बड़ा गुंडा नहीं है। मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों को। आप जिस प्रकार से कानून को दबा सकते हैं, आप जिस प्रकार से संविधान को साइड में रखकर आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, सरकार आती जाती रहती है, आरएसएस के लोगों की आप गुलामी ना करें। आप एक संविधान का शपथ लेके आप इस पद में बैठे, तो मैं चाहता हूं कि आप संवैधानिक दायरे में काम करिए। आपको जो नौकरी मिली है कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में मिली है, संविधान की आपने शपथ ली है, तो मैं चाहता हूं कि आप संविधान के दायरे में काम करिए। आप किसी नेताओं के, आप किसी आरएसएस के संगठन के लोगों से, आप किसी बीजेपी या फिर किसी कांग्रेस से, किसी भी संगठन के इशारे पे काम ना करें। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, नहीं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। सभी साथियों से निवेदन है कि 24 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में सिर्फ शांतिपूर्वक, मेरा एक बार फिर अपील है कि हम लोग जो भी आंदोलन करते हैं, अभी तक करते आए, शांतिपूर्वक करते आए। और मेरे ऊपर जो जिला भदर की जो कार्रवाई, जो 5 मुकदमे इन्होंने जिला भदर की जो कार्रवाई में लगाए हैं, 2 मुकदमे जो हैं नेमावर फुटेज के। मेरा सवाल है प्रशासन से, अधिकारी से सवाल है, क्या नेमावर के अंदर हमारे द्वारा कोई एक भी ऐसा कोई उपद्रव मचाया गया था या पूरे ऐसा कोई भी काम किया था कि हम लोगों ने किसी प्रकार से कोई नुकसान किया हो किसी प्रकार से? लेकिन वहां पे मुकदमा मेरे ऊपर क्यों किया? 2 मुकदमा किया गया। लेकिन हम तो बहन भारती और उसके परिवार को जो 5 व्यक्ति की जो 5 व्यक्ति की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा, उन लोगों के हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उन लोगों की हमने उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी और उनको इंसाफ दिलाया। तो उसमें हमने क्या गलत किया? आपने उसमें मुकदमा लगाया। इसके बाद में शाहगंज के अंदर बैतुल की जो घटना थी, उसमें भी इन्होंने 2 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए हैं, जिला भदर की जो कार्रवाई की। मेरा सवाल है प्रशासन से, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मेरा सवाल यह है कि 3 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। घोड़ा डोंगरी की जो लड़की थी बैतूल जिले की, उनकी लड़की के साथ 3 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। उनके ही सामने उनका जब भाई आवाज उठाता है, उनके सामने उनको भाई को मार दिया जाता है। लेकिन प्रशासन हमारे मध्य प्रदेश के आज जिस प्रकार से जो मेरे ऊपर शक्ति दिखा रही है ना, ऐसी शक्ति अगर ये हर एक जगह दिखा दे तो प्रदेश में क्राइम बंद हो जाता है। लेकिन ऐसी जगह नहीं दिखाई, ये तो तलवे चाटने के काम करते हैं नेताओं के, बीजेपी कांग्रेस के लोगों को। मेरा ये कहना और ये मानना है। और आजकल तो जो थाने जो बने ना, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से थाने का नाम बदल के बोर्ड लगा देना चाहिए वहां बीजेपी का, जिस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। शाहगंज में हम लोगों ने आंदोलन किया था 3 बहनों को न्याय दिलाने के लिए। उनके भाई को उनके सामने निर्मम हत्या कर दी संजू चौहान के लोगों ने, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से एक बड़ा चेहरा था संजू चौहान। हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन 1 महीना तक प्रशासन ने किसी प्रकार से उनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं कर। हम लोगों को मजबूरी में जाकर, कुछ बैतूल के साथी और हम लोगों को जाकर वहां पे मजबूरी में जाकर हमको प्रशासन से भिड़ना पड़ा, और प्रशासन से भिड़कर हमको रोड में बैठना पड़ा। रोड में बैठने के बाद हमने बहनों के इंसाफ के लिए हमने उनके ऊपर मुकदमा कायम ही करवाया वहां की जगह। तो क्या गलत किया हमने? जो काम प्रशासन अगर नहीं करेगा, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो वो काम कौन करेगा? मजबूरी में हमको करना पड़ेगा। 1 महीनों तक इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, मुकदमा कायम ही नहीं होता। और हमारे जैसे युवा को जो समाज की बात करता है, निर्दोष तरीके थाने में बुलाकर पीटा जाता है, फिर झूठे केस में जेल भेज दिया जाता है। तो ये हमारा देश का सिस्टम है, प्रदेश का सिस्टम है। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भाजपा के राज्य में जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चाहे निमाड़ की घटना हो, चाहे सिवनी की घटना हो, चाहे बैतूल की घटना हो, चाहे बिस्टान घटना हो, चाहे खरगोन की घटना, हर एक जगह। और प्रदेश में जो आदिवासी के जो हितैषी बोलते हैं, अभी एक वो भी आया था, अमित शाह भी बोल रहा था कि मैं फलाना और ढिकाना। और जिस प्रकार से शिवराज मामा बोलता है कि मैं आदिवासी, अरे आपने आदिवासियों के जघन्य अपराध के मामले में, आपने आदिवासियों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर आपने अत्याचार के मामले में आदिवासियों को नंबर 1 पे लाके दे दिया। यदि मैं नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड बोल रहा है। और आप बोल रहे हैं कि मैं आदिवासियों को भला कर रहा हूं। हर एक क्षेत्र में आपके जो पले हुए जो लोग हैं और जो आरएसएस के जो लोग हैं, हर एक क्षेत्र में अत्याचार कर रहे हैं। और जो बात रही पीपलदा की घटना में जो दो मकान जलाए, तो कहीं ना कहीं मैंने, और एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, मेरे पास सबूत है, आप चिंता ना करें, मैं बगैर सबूत की बात नहीं करता आप लोगों की तरह। मेरा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी इंसाफ की लड़ाई, ना हम किसी धर्म को ठेस पहुंचाते, ना किसी जाति को ठेस। लेकिन हम लोग आदिवासी हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, हमारा धर्म आदिवासी है, हम किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाएगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। एक बात मैं स्पष्ट तरीके से करना चाहता हूं,
तो सभी साथियों से निवेदन है, अपील है कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और आपके भाई की चिंता ना करें। आपका भाई का एक एक खून और आखिरी सांस समाज के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। बिरसा मुंडा 23 साल की उम्र में अपने समाज के लिए जान दे दी थी और कहीं ना कहीं उन कुर्बानी की बदौलत आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। तो हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो आने वाले समय में ये पीढ़ी, जो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, ये ना बोले कि जब हमारे हक अधिकार, हमारी संस्कृति, हमारे जमीन जंगल लूट रहे थे तो आप लोग इस आजाद भारत देश के अंदर क्या कर रहे थे। जिस समाज को इस अंग्रेजों से लड़ के बिरसा मुंडा से टांटे भील रहेंगे शंकर सा रघुनाथ सा सभी लोगों ने इस समाज को आजाद कराया और आज आप लोगों ने उस समाज को गुलाम कर दिया। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार से लीडरशिप बढ़ती जा रही है, युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे आशा है कि 24 तारीख को भी आप लोग दमदारी से मेरे लिए संवैधानिक तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। और एक और बात मैं दुश्मनों तक कहना चाहता हूं कि आपने रामदेव ककोड़िया को ठेस नहीं पहुंचाई, आपने प्रदेश के लाखों आदिवासियों को ठेस पहुंचाई, जो किसी कंडीशन में आपको बख्शने वाले नहीं, किसी भी कंडीशन में बख्शने वाले नहीं है। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है और जो आदिवासी को छेड़ता है हम उसको छोड़ते भी नहीं किसी भी कंडीशन, चाहे वो कितना ही बड़ा दादा हो, चाहे कितना ही बड़ा गुंडा हो, चाहे कितने बड़ी कुछ भी हो। हम लोगों ने कभी अंग्रेजों को नहीं बख्शा, हमारे बाप दादाओं में वो खून था और हमारे अंदर भी वही खून है। हमने अंग्रेजों के बगैर चड्डी में उतार के यहाँ से मार के भगाया, हम उसकी संतानें हैं। आप ये ना समझे, दिमाग में निकाल दे दिमाग में से, हम लोग किसी भी कंडीशन में डरने वाले लोग हैं। मेरा प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अभी पहले भी कहा हूँ और अभी भी कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा काम ना करें कि आप एक संवैधानिक पद में और आपकी जिम्मेदारी, ये जो नेता जो लोग हैं तो कहीं अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, गवार है, गधे लोग हैं, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर डिग्री लगकर आप नौकरी लगते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप जिस प्रकार से नेताओं के इशारे पे काम करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चाहे आईपीएस अधिकारी हो, चाहे थाने का अधिकारी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, आप संवैधानिक पद में बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप संविधान के दायरे में रहकर काम करिए। और जो लोग क्षेत्र खातेगांव के अंदर जो लोग आज संविधान विरोधी प्रदीप मिश्रा का जो सपोर्ट कर रहे हैं और संविधान बदलने की बात का सपोर्ट कर रहे हैं और संविधान बदलने वाले के पक्ष में है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन। ये मध्य प्रदेश आदिवासियों का है, ये गोंडवाना लैंड है, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ अच्छी तरीके से। ये भील प्रदेश का क्षेत्र है, तो आप अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान रख ले। तो आप इस मध्य प्रदेश में सोचते हैं कि हम हमारा राजपाट चला लेंगे, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो भी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा 90% कुर्बानी दी है, उन आदिवासियों को आप डरा धमका कर, मार कूट कर उनके अधिकार खत्म नहीं कर सकते। हमारे जैसे बहुत सारे बिरसा मुंडा खड़े हो गए हैं और आपने सिर्फ एक रामदेव ककोड़िया का अकेले जिला बदल करे, प्रदेश के अंदर लाखों रामदेव ककोड़िया खड़े हो गए। आपकी चैन की नींद खराब करने के लिए हम लोग तैयार हैं और किसी भी कंडीशन में जब भी समाज की बात आएगी, जब भी हमारे हक अधिकार को छीना जाएगा, रामदेव ककोड़िया जैसे हजारों लोग जान कुर्बान और जान लेने जान देने के लिए दोनों के लिए खड़े हो जाएंगे। तो सभी साथियों को मेरा ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। और एक और बात विशेष, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान, कली बात महेंद्र भाई ने बोली थी कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप सब लोग क्रांतिकारी की औलाद हैं, अपने आप को कमजोर ना समझे। हम लोग संवैधानिक दायरे में आंदोलन करेंगे और जो कि संविधान ने हमको बाकायदा दे रखा है। और जो लोग ये गलतफहमी कर रहे हैं कि आदिवासी को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हम तुम्हारी वाली मुद्दे, जिस प्रकार तुम संविधान को नहीं मान रहे हो, उस प्रकार से अगर हमने थोड़ा सा अगर संविधान को साइड में रख दिया तो इतना याद रख लो, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासी है, आपका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे हम लोग, इतना याद रख लो। आप ये 40-50 गुंडे भेले करके धोखे से बुलवाकर हमारे किसी साथी की या फिर मुझे मारने का काम करते हो। आप में हिम्मत है, आपकी माँ ने अगर दूध पिलाते तो आप दिन बताइए और फिर बताइए, हम बताते हैं आपको, आमने सामने से वार करिए ना आप, फिर हम आपको बताते हैं कि आदिवासी कितना खतरनाक है, आदिवासी क्या है, हम आपको ये बताएंगे। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद पुनः। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, खातेगांव के क्षेत्र के अंदर भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, आज भी मैं उनसे कहता हूँ कि मैंने किसी समाज के खिलाफ एक शब्द भी अगर बोला है तो ये प्रूफ करके दिखाए, मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप समाज के बीच में, खातेगांव क्षेत्र में, देवास के अंदर, मध्य प्रदेश में आप भ्रांति ना फैलाएं और ना ही किसी प्रकार से नफरत फैलाने की कोशिश करें। ये देश हम सबका है, ये देश हमारा भी है और सबका देश है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप जो कारनामे कर रहे हैं, एक तरफी जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमें इससे तकलीफ है। और आप सोच रहे हैं कि ये देश आरएसएस के इशारे पे चलेगा, ये देश बीजेपी के इशारे पे चलेगा, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, अच्छी तरीके से दिमाग से निकाल दो। नहीं तो हमें कान का पर्दा भी ठीक करना अच्छी तरीके से आता है।
सभी साथियों को मेरा फिर से पुनः क्रांतिकारी जोहार। सभी साथी 24 तारीख की तैयारी करें अधिक से अधिक संख्या में। आपके फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भाई के अंदर किसी भी कंडीशन में जो लोगों ने मेरे आंसू गिराए हैं वो लोग चिंता ना करें, वो लोग भी कहीं ना कहीं आंसू रोएंगे। और मेरा आंसू नहीं गिराया उन्होंने, प्रदेश के हर एक आदिवासियों का आंसू गिराया है जो कहीं ना कहीं समाज में लाखों आज मेरे युवा सर जिस प्रकार से मेरे लिए लड़ रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जहां भी हूं मैं सुरक्षित हूं और आपका जो हौसला देख के मुझे बड़ा आज खुश हो रहा हूं कि आज जिस प्रकार से मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी समाज का जो युवा काम कर रहा है उसके लिए आप एक पावर बैंक की तरह जो चार्ज करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो उसकी बैटरी आज 100% हो गई। और आज लग रहा है कि आज समाज जिस प्रकार से रामदेव भाई के साथ खड़ा है, कल से मेरे लिए भी खड़ेगा, तो ये लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आएंगे और हमेशा समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जिंदाबाद, जय जोहार, जिंदाबाद।